लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। गीता जी में प्रवेश करेंगे हम लोग। कोई आपकी कोई शंका संदेह वगैरह हो, कोई क्वेश्चन आदि हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, 20 श्लोक तक हमारा हो चुका है। आज 21वें श्लोक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा अध्याय 21वां श्लोक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य श्रेष्ठा यत यत आचरति। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा जैसा करता है, जैसा आचरण करता है श्रेष्ठ मनुष्य, कहते हैं तत् तत् उसी की तरह, एव सा यत प्रमाणम, उसी की तरह या उसको प्रमाण मान करके जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे और लोग हैं, वो अनुवर्तते, वो उनका अनुसरण करते हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य जैसा आचरण करता है, जैसा काम करता है, वैसा ही बाकी के लोग जो उसको देखने वाले लोग हैं वो भी वैसे ही करने लगते हैं। उसका फॉलो, मतलब उसके फॉलो वैसे ही करते हैं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति जैसा करेगा वैसे ही पीछे करने वाले लोग करेंगे। यानी कि कहते हैं कि लोग नकल करते हैं श्रेष्ठ लोगों की, यहाँ भगवान। और इससे पहले श्लोक में, पिछली बार हम जब चर्चा कर रहे थे तो भगवान ने जनक आदि का उदाहरण दिया था। महाराज जनक गृहस्थी में, क्योंकि अर्जुन कहता है कि आप जो बता रहे हो सकता है वो सन्यासियों के लिए हो, बाबा वैरागियों के लिए हो, अनासक्त कर्म के बारे में भगवान कह रहे थे। तो भगवान कहते थे नहीं, अनासक्त गृहस्थ में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी हुआ जा सकता है। उसके लिए सन्यास लेने की, बाबा बनने की या वन में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने बोला यदि ऐसा है तो कोई आप एग्जाम्पल दो। तो भगवान ने राजा जनक का एग्जाम्पल दिया। और मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी राजा जनक का कैसा वैराग्य है। वो सारा कार्य संभालते हैं लेकिन अंदर से उससे अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि सारा दुख जो है वो हमारे अटैचमेंट का होता है। तो भगवान की इस अर्थों में भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रांतिकारी हैं। किसी भी जगह से, किसी भी स्थान से वो हटने को नहीं बोलते हैं। उसी तरीके से कार्य करो जैसे आप करते आ रहे हैं। अंदर से बस इतना भाव हो जाए कि ये मेरा नहीं है, या जो भी है मेरे पास टेम्परेरी है, या जो भी है वो मेरे को मिला हुआ है, किसी का दिया हुआ है। मैं जैसे चौकीदार एक बिल्डिंग की रक्षा करता है, कितना तन मन से रक्षा करता है वो। कोई आ जाए तो जान पे खेल जाएगा। ईमानदार चौकीदार की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर चौकीदार ही नहीं होता। जब कोई खतरा आता है उस बिल्डिंग पे तो वो उसका मालिक ही बन जाता है एक तरीके से, उसकी रक्षा करने के लिए।
तो अंदर से तो वो ये जानता ये मेरी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन मेरे को ये कार्य मिला हुआ है, ये मेरी जिम्मेदारी है। पुराने समय में जैसे माता पिता लोग, संत लोग उदाहरण देते हैं, माता पिता लोग बच्चों को बड़ा करते थे, पुत्री को भी पढ़ाते थे, पुत्र को भी पढ़ाते थे। आप पुत्री को पढ़ा रहे हैं, पुत्र को भी साथ साथ पढ़ा रहे हैं, अच्छी तरह दोनों का लालन पालन बराबर अवस्था में हो रहा है। कोई पूछे कि पुत्री तो विवाह करके चली जाएगी, इस पे इतना इन्वेस्टमेंट क्यों, इस पे इतना क्यों? तो पिता, सज्जन पिता, अच्छा पिता कहता था ये मेरा कर्तव्य है, ये बेटी भले ही पराए घर चली जाए लेकिन इसको संस्कारवान बना करके, योग्य बना करके हम दूसरे घर में भेजें, क्योंकि मैंने इसको पैदा किया है, ये मेरा अंश है, इसलिए ये मेरा कर्तव्य है। तो कहने का मतलब भगवान यहाँ कर्तव्य कर्म का अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तू बीच से हट जा कि तू कर रहा है, ये सोच ये सब हो रहा है और तेरे आगे ये कर्तव्य है, तुझे करना ही चाहिए। और ऐसे महाराज जनक जैसे ने किया, ऐसे ही तू भी, महाराज जनक भी क्षत्रिय थे, राजा थे, तू भी क्षत्रिय है, राजा होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में तुझे कर्तव्य कर्म से हटना नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं हटना चाहिए? उसके लिए भगवान ने इस श्लोक में बहुत अच्छी बात कही कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त तत्तदेवे तरो जना। अर्जुन, तू अकेला नहीं है, तेरे पे बहुत लोगों की नजर है। श्रेष्ठ भगवान ने जो शब्द दिया ना, ज्ञानी नहीं दिया है, भगवान ने श्रेष्ठ शब्द दिया है। श्रेष्ठ शब्द का इसलिए दिया कि हर क्षेत्र में बड़े लोग, हर क्षेत्र में ऊपर बैठे हुए लोग, वो जैसा आचरण करेंगे वैसा ही आचरण उनके नीचे चलने वाले लोग करेंगे। इसमें 3-4 तरीके से हम समझ सकते हैं। श्रेष्ठ मतलब क्या? परिवार में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी भी जिम्मेदारी भगवान इसी श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण शब्दों से बहुत खेलेंगे अर्जुन के साथ में, एक एक शब्दों में बहुत तरीके से वो बात कह देंगे। इसलिए गीता सबके लिए है। अभी हम और आप ग्रस्त लोग सुन रहे हैं, हम लोग तो कोई आर्मी में नहीं है, सैनिक नहीं है, बॉर्डर पे नहीं खड़े, युद्ध नहीं है। यहाँ पर इस श्लोक का क्या महत्व है? अर्जुन के लिए जो महत्व इस श्लोक का कुरुक्षेत्र में है, वही श्लोक हमको घर में बैठे हुए हैं। वही श्लोक का यही महत्व टीचर को अपने क्लासरूम में है। यही श्लोक का वही महत्व एक राष्ट्रपति के लिए बड़े पद पे बैठे हुए हैं। यही श्लोक का महत्व एक बड़े ऑफिस में बैठा हुए बड़े बॉस के लिए है। हर जगह जहाँ भी ऊपर का भाव है, एक आदमी श्रेष्ठ लेवल पे है, हाई लेवल पे है, उसके लिए इस श्लोक का बहुत बड़ा महत्व। भगवान कहते हैं श्रेष्ठ लोग, ज्ञानी शब्द नहीं दिया उन्होंने, श्रेष्ठ में सब आ जाते हैं जो भी अच्छे लोग हैं। कितनी गहरी बात भगवान ने यहाँ कही अर्जुन से कि अर्जुन, तू भी किसी के लिए आइडल है, तू किसी के लिए रोल मॉडल है। कई क्षत्रिय तेरे को अपना रोल मॉडल मानते होंगे, आइडल मान के चलते होंगे कि अर्जुन जैसी वीरता होनी चाहिए, अर्जुन जैसा साहस होना चाहिए, बनो तो अर्जुन जैसे क्षत्रिय बनो। आगे भगवान भी कहेंगे कि क्षत्रियों में मैं अर्जुन हूँ, पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में धनंजय हूँ। अर्जुन को भगवान अपना रूप बताएंगे आगे चल के, जब विभूति योग आएगा तो भगवान कहेंगे। तो यहाँ पर भगवान इसलिए पहले ही अर्जुन को सावधान कर देना चाहते हैं, अर्जुन तू कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। आज तू रथ के पीछे वाले भाग में जिस हिसाब से तू बैठा हुआ है, ये हालत तेरी कहीं लोगों ने पकड़ ली, तो जो और लोग रास्ते में चल रहे हैं, तेरी जो फॉलोइंग है, तेरे से जो प्रेरणा ले रहे हैं, उनका क्या होगा? उनके बारे में तो सोच। तो इसलिए यद्यदाचरति श्रेष्ठस, श्रेष्ठ आदमी को जो आचरण करता है बहुत सावधानी पूर्वक करे। तत्तदेवेतरो जनाः, जनाः मतलब दूसरे लोग, तेरी फॉलोइंग, तेरे पीछे चलने वाले लोग, वो वैसा ही सा यत् प्रमाणम कुरुते, और वो तेरे पीछे ही नहीं चल रहे हैं, तेरे हर कर्म को प्रूफ मान के चल रहे हैं। प्रमाणम सा यत् प्रमाणम, तेरे कर्तव्य को वो प्रमाण मान लेंगे, प्रूफ मान लेंगे कि ये तो ऐसा ही था, कहीं नहीं तो अर्जुन क्यों छोड़ता। तो यदि तू युद्ध से भाग गया अर्जुन, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बाकी और लोग भी भागने लग जाएंगे जब देखेंगे सामने विकट परिस्थिति है, हारने की ज़्यादा चांस है। तो ये अच्छा क्षत्रिय भी, साहसी व्यक्ति भी, वीर व्यक्ति भी, ईमानदार व्यक्ति भी भाग जाएगा कर्मों से, तेरा उदाहरण लेके। और अर्जुन, इसमें तेरी बड़ी हानि होगी, तेरी अपकीर्ति होगी, तेरा अपयश होगा। एक क्षत्रिय के लिए अपयश होना बहुत बुरी बात है। पूरा क्षत्रिय जीवन भर यश के लिए लड़ाई लड़ता है।
वो बहुत फोकस करता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, मैं कहीं डरपोक तो नहीं सिद्ध हुआ अपनी लाइफ में। तो अर्जुन, यद्यदाचरति श्रेष्ठ, तुझे युद्ध करना ही चाहिए। ये युद्ध में हार हो या जीत हो, जय हो या पराजय हो, इन दोनों चीज़ों से दूसरी एक चीज़ और भी है। शास्त्रों में एक बात आती है, महाजना एन गता सपंथा। यहाँ पर भी महाजन भी बोलते महापुरुषों को। भगवान जिसके लिए श्रेष्ठ पुरुष की बात कर रहे हैं, वहीं शास्त्र महाजनों की बात कर रहे हैं। महाजना एन गता स पंथा। महापुरुष जिस रास्ते निकल करके जाते हैं वही रास्ता होता है, उसी रास्ते पे हमें चलने चाहिए। यदि हम जीवन में कभी कंफ्यूज हों क्या करें क्या नहीं करें, तो हमारे आगे दो विकल्प होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। या तो महापुरुषों के जीवन से निकाल लिया जाए रास्ता, वो उन्होंने क्या किया था इस परिस्थिति में, और दूसरा यदि महापुरुषों के आचरण नहीं मिल पा रहे तो शास्त्र। संत और शास्त्र ये दोनों ही रास्ते हैं कहा जाए। ये कोई पुरुष या किताब नहीं है। संत कोई पुरुष शरीरवादी व्यक्ति नहीं है हम और आपकी तरह। संत एक रास्ते का नाम है, संत एक मार्ग का नाम है, संत एक वे का नाम है, महापुरुष एक पंथ का नाम है, और शास्त्र भी एक रास्ते का नाम है। हमें जीवन ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं, शास्त्रों को याद करना, पढ़ना, रटना, इससे जीवन का रास्ता खोजना। हमारा जीवन शास्त्रों के हिसाब से है या नहीं है, उसी बात के लिए शास्त्र कहते हैं महाजना एन गता सपंथा, कि ये जो महापुरुष जिस रास्ते निकल करके गए हैं वही व्यक्ति का रास्ता है। तो संत और शास्त्र ये दोनों रास्ते हैं। भगवान भी इसी बात को कहते हैं, अर्जुन यद्यदाचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे तू करेगा वैसे वैसे तेरे चलने वाले पीछे वाले करेंगे। और ऐसा होता है हमेशा। महापुरुष यदि छोटी सी भी गलती कर दें तो जो अज्ञानी लोग हैं, साधारण बुद्धि वाले लोग हैं, तुरंत उस गलती को पकड़ते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूं इस चीज के लिए। महाराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला। आज जब भी कई बार मेरे आगे ऐसी बातें आई हैं कि जुआ खेलना बुरा होता तो धर्मराज ने क्यों खेला, युधिष्ठिर का दूसरा नाम धर्मराज भी है। धर्मराज जैसा व्यक्ति थी जुआ खेल रहा है, और जुआ ही नहीं खेला, इतना अंधे होकर के जुआ खेला कि पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। धर्मराज तो छोड़ो, ये तो कहीं से मनुष्य भी नहीं लगते। कोई कहता है ये तो अच्छे इंसान भी नहीं लग रहे हैं, पत्नी को भी दांव पे लगा। पत्नी कोई वस्तु का नाम है। वहां की परिस्थिति, उस समय, उस वातावरण में क्या रहा होगा, और बहुत सारे अर्थ हैं इसके। लेकिन पकड़ा क्या कि युधिष्ठिर ने जुआ खेला। सारा जीवन सत्य के मार्ग पे चलते रहे। एक झूठ बोलने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कितना मनाया है युधिष्ठिर को, और बोला कि चलो पूरा झूठ नहीं बोलो, आधा ही झूठ बोल दो। अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ऐसा नहीं बोलोगे हार जाओगे युद्ध। और युद्ध में बहुत सारी चीजों को हटाना पड़ता है। मर्यादित युद्ध होते हैं, लेकिन युद्ध में भी कूटनीति नहीं हो, डिप्लोमेसी नहीं हो, युद्ध जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले तुम्हारे साथ कूटनीति खेल रहे हैं। तो जो जैसा दे रहा हो उसको वैसा ही वापस करना चाहिए। इन्होंने तुम्हें जलाया, इन्होंने तुम्हारा क्या क्या नहीं बिगाड़ा, सारा अपमान। तुम्हारे बच्चे अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर के मारा, तब कहाँ थी मर्यादा, तब कहाँ था धर्म। एक छोटा बच्चा जिसको पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ने गोद में खिलाया था, नामकरण करवाया था, आज जब उसको मार रहे थे ये सारे के सारे लोग खड़े थे, कोई विरोध नहीं कर रहा था। अन्याय को सहने वाला भी अन्यायी, अन्याय को देखने वाला भी अन्यायी। ऐसा नहीं है, अन्याय जिसके साथ हो रहा है, 3 लोग होते हैं अन्याय में इन्वॉल्व, अन्याय करने वाला, अन्याय देखने वाला और अन्याय सहने वाला। एक अर्थ में तीनों दोषी हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान शायद वो उसको दोषी ना ठहराए, लेकिन ऊपर वाले की अदालत में तो दोषी हो जाता है इंसान। यदि आप बचा नहीं सकते तो आप हट जाओ। इसका मतलब आप देखने में रस ले रहे थे, आप आनंद ले रहे थे, उस आनंद की सजा भी आपको मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं कि सारे ये लोग देख रहे थे, सब अन्यायी हैं, और अन्याय को अन्याय से मारना पड़े और अन्याय को अन्याय से काटना पड़े। युधिष्ठिर तो अन्याय नहीं है, इसलिए झूठ बोलो आधा,
और तुम अब झूठ भी नहीं बोलो तो कोई बात नहीं, एक विकल्प निकालते हैं। अश्वत्थामा नाम का हाथी था पांडवों की सेना में, कौरवों की सेना में, आपको जानकारी होगी। तो भीम से वो मरवाया और कहा अब तुम सच बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, इतना ही बोल दो, तुम सत्य बोलो। तो भी युधिष्ठिर के ओठ कांप गए। उन्होंने कहा कि हाँ गुरुजी, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मारा गया है जरूर, लेकिन हाथी मरा है या मनुष्य मरा है आप देख लो। तो भगवान बोले इससे इनसे आधा झूठ भी नहीं बोला गया। तो जैसे ही उन्होंने कहा अश्वत्थामा हता, भगवान समझ गए आगे कुछ नमक मिर्च लगाएंगे। नरोवा कुंजरोवा, नर है कि कुंजर है, हाथी है। भगवान ने उसी समय जोर से शंख बजा दिया, तो जो आधी लाइन थी वो दब गई और बाद में आप जानते हैं इनका द्रोणाचार्य की हत्या कर दी गई। कहने का मेरा भाव है कि युधिष्ठिर जैसा इतना बड़ा ज्ञानी महापुरुष, पूरा जीवन जिसने सत्य के मार्ग पे चला, नहीं तो आप अंतिम यात्रा देख लो। अच्छा, किसी भी जीवन का परिणाम निकालना हो तो अंतिम में निकल के आ जाता है, कैसे जिए हैं पता लग जाता है। चारों भाई द्रौपदी के साथ, माता कुंती ने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया था, चारों भाई हिमालय में जाकर शरीर छोड़े हैं, गल गए हैं। द्रौपदी भी गली है। पूछा है भीम ने, भैया मैं क्यों गल रहा हूं? तो युधिष्ठिर ने कहा कि देखो भीम, हम भाई 5 थे, भोजन 5 के लिए बनता था, लेकिन 50-50 करना पड़ता था। 50 तुम खाते थे और 50 में हम चारों खाते थे। तुमने हम चारों का हिस्सा खाया है। शरीर के साथ तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। जरा सा भी दोष हो तो शरीर के साथ स्वर्ग जाना संभव नहीं है। नकुल सहदेव भी गलने लगे। उनको भी कहा कि तुम्हें एक को सुंदरता का अभिमान था और एक को अपनी तलवारबाजी का अभिमान था, इसलिए तुम भी अभिमान के साथ तो नहीं जा सकते। अर्जुन बोले भैया लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा? बोला नहीं, तुमने भी बिगाड़ा है। तुम कहते थे हर समय कि जहां अर्जुन हो, जहां गांडीव हो, वहां तो विजय होती है। हमेशा गांडीव उठा के और प्रतिज्ञा करने पर लग जाते थे। इतना अभिमान गांडीव का। और तुम्हें मालूम पड़ा जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है, आपको शायद जानकारी होगी, महाभारत में लिखा है कि महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ, सारे पांडव जीत गए, उसी समय अर्जुन को बड़ा मन में भाव था कि मेरे गांडीव की वजह से ये युद्ध जीते हैं। तो भगवान मन में समझ गए और भगवान दोष ही अपने भक्त में यदि दोष चला भी जाए तो भगवान निकालते हैं उसको, माफ क्षमा नहीं करते। भगवान चाहते हैं क्लीन होना चाहिए। ये भगवान की करुणा है। हम लोग कोई बच्चा गलती कर दे तो पर्दा डाल देते हैं, चलो कुछ नहीं हुआ भूल जाओ। भगवान ऐसे माता पिता हैं जो पर्दा नहीं डालते हैं, उसमें गलती को सुधारने का प्रयास करते हैं कि नहीं सुधर जाए, क्योंकि गलती पे पर्दा डालेंगे बच्चा फिर गलती कर सकता है। कथा आती श्रीमद् भागवत में, अघासुर भेजा है कंस ने, मुख फाड़ के खड़ा हुआ है, सारे ग्वाल बाल भीतर चले गए। अघासुर को भगवान भी फिर बाद में भीतर गए, अघासुर को मारा। ये तो एक कथा है। इस कथा के पीछे का भाव क्या है? अघ माने होता है शास्त्रों में, अघ माने पाप, और असुर माने बड़ा बड़ा पाप। मुंह फाड़ के खड़ा है। इस दुनिया में लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष सब मुंह फाड़ के खड़े हुए हैं। हम उनमें प्रवेश करते हैं और यदि हम भगवान का नाम लेकर के भगवान से जुड़े हुए यदि अघासुर में प्रवेश भी कर जाएं तो भगवान भक्तों को बचाने के लिए भी चाहे पाप में जाना पड़े, अघासुर के पेट में घुस करके अपने भक्तों को बाहर लेकर के आ गए। कहने का मतलब भगवान अपने भक्तों को अकेला कभी नहीं छोड़ते। ऐसे माता पिता। अर्जुन से कहते हैं युधिष्ठिर कि तुम्हें गांडीव का बहुत अभिमान था, इसलिए जब तुमने भगवान के सामने ये बात कही थी और रथ में बैठे हुए थे तो भगवान ने कहा कि नीचे उतरो अर्जुन। अर्जुन और युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरे हैं और नीचे जैसे ही अर्जुन बोले आप उतरो महाराज, बोला नहीं पहले आज तुम उतरो। रोज तो मैं उतरता था, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें नीचे उतारता था, आज तुम्हें पहले उतरना पड़ेगा। अर्जुन बोले क्यों प्रभु? बोला कारण बाद में बताऊंगा। अर्जुन पहले रथ से नीचे उतरा। बात जैसी भगवान उतरे और दूसरा कदम पृथ्वी पे भगवान ने रखा, इतनी देर में पूरे दिव्यास्त्र, गांडीव और पूरा रथ जलने लगा, धू धू करके उसमें जलने लगा। अर्जुन ने आंख फाड़ के देखा, प्रभु ये क्या हो रहा है? तो भगवान ने कहा अर्जुन तुझे क्या लगता था कि ये तेरे कारण चल रहा था? ये तेरी जीत थी। ये जब तक मैं बैठा हुआ था और ऊपर हनुमान जी बैठे थे ध्वजा में, तुझे मालूम है तेरे रथ पे कितने दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ था? तेरे रथ पे कितने कितने बड़े बड़े बाण छोड़े गए थे, कितनी गदाएं, कितनी तलवारें, कितनी बद्दुआएं इस रथ में की ओर आ रही थी। कौन रक्षा कर रहा था? कर्ण के रथ का पहिया टूट गया, दूसरे रथों को तूने काट दिया, तेरे रथ का कुछ नहीं बिगड़ा। वही रथ, वही घोड़े पूरे युद्ध में
सबके रथ बदले गए, सबकी ध्वजाएं कटी, सबके घोड़े मरे, सारथी मरे, तेरे रथ का बाल भी बांका नहीं हुआ। तूने कभी विचार नहीं हुआ ऐसा क्यों? और आज ये जल रहा है, तब तू देख ले, क्योंकि इसमें मैं बैठा था, ऊपर हनुमान जी बैठे थे। ना ऊपर से कोई दुष्प्रहार हो सकता था, ना सामने से कोई प्रहार कर सकता था। जहां तेरे साथ दो हों, एक पवन पुत्र हनुमान जी, बल बुद्धि विद्या महान बलवान, और एक परमात्मा। इसलिए अभिमान छोड़, ये तेरा करने का नहीं। ये लास्ट की बात है महाभारत की। तो युधिष्ठिर भी याद दिला रहे हैं, अर्जुन तुझे गांडीव का बहुत अभिमान था, उस अभिमान के वजन के साथ में तू ऊपर नहीं उठ सकता। वजन जितना ज्यादा होगा सज्जनों, ऊपर उठना, ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। ऊपर चढ़ने के लिए वजन कम करना पड़ता है। ये अभिमान, ये लालच, ये लोभ, ये सब वजन है, ये वेट है हमारे शरीर में। तो अहंकार एक पत्थर की तरह है, पानी में भी जल्दी डुबाता है, ऊपर चढ़ाई करते समय ज्यादा मेहनत करवाता है। इसलिए जितना हल्के हो जाए उतना ही अच्छा है। आगे जब ये भी अर्जुन भी गल गए तो युधिष्ठिर के साथ में कहते हैं विमान आया था और थोड़ी देर के लिए उनको भी नर्क दिखाया था। लंबी कथा है वो। तो युधिष्ठिर ने पूछा था ये सब मेरे को नर्क के दर्शन क्यों यदि मैंने श्रेष्ठ की? तो उन्होंने कहा कि तुमने झूठ बोला था वहां पर, अश्वत्थामा था। तो युधिष्ठिर ने कहा मैंने कब झूठ बोला, मेरे से तो भगवान ने बुलवाया। भगवान भी वहां प्रकट हो गए। कृष्ण कन्हैया बोले दादा मैंने तुमसे झूठ कब बुलवाया? बोला तुमने कहा था, आपने कहा अश्वत्थामा हथा बोलो। बोला मैंने आपसे कहा आप बोलो अश्वत्थामा हथा। सिर्फ इतनी लाइन बोलनी थी, आपने नमक मिर्च क्यों लगाया अपनी तरफ से? अपनी चालाकी, तुम जब भी बुद्धिमान अपनी बुद्धि लगाओगे गड़बड़ होगा। इसलिए भगवान कहीं ना कहीं इशारा करना चाहते हैं, शास्त्रों में संतों में भगवान की वाणी में अपनी बुद्धि अपना तर्क काम नहीं आता है, ये डुबाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना। श्रेष्ठ महापुरुषों को आगे बढ़ जैसे बढ़ के गए हैं, पीछे जो चलने वाले लोग हैं वो उन्हीं का अनुसरण करते हैं। महाजना एन गता सपंथा। अर्जुन तेरे लिए बिल्कुल शोभा नहीं देगा कि तू यदि छोड़ के भाग जाएगा। और दूसरे अर्थों में भी हम देखो, ये तो हो गई शास्त्रों की बात। इसी श्लोक को हम सामान्य जीवन में, जैसे मैं आपसे बता रहा था, सामान्य जीवन में भी ऐसा ही है। हम जो अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं, हम अच्छे अच्छे स्थानों पे हैं, अच्छी सुख सुविधाओं में हैं, हम जो करेंगे हमारे पीछे वाली फॉलोइंग जरूर वैसा करे। एक माता पिता घर में जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही करने लगते हैं। पुराने समय में हमारे शास्त्रों में एक कहावत थी, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। ये कहावत थी मेन। ये भारत की संस्कृति में थी और बहुत गहरी, भगवान उसी की बात कर रहे थे। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् यथा राजा तथा प्रजा। अच्छा, पश्चिमी सभ्यता में, वेस्टर्न में यदि आप देखो, जो पश्चिमी जो देश हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा मानने वाले मार्क्स और फ्राइड को हैं। मार्क्स ने जो परंपरा निकाली उसको मैंने सुना, वो कहता है यथा प्रजा तथा राजा। यथा राजा तथा प्रजा नहीं, वो कहता है जैसी प्रजा होगी, जैसी जनता होगी वैसा ही नेता होगा। और भारतीय संस्कृति मान के चलती थी कि जैसी नेता होगा वैसी प्रजा होगी। तर्क देखिए आप दोनों के। मार्क्सवादी कहते हैं कि जो नेता निकलेगा वो इसी प्रजा में से तो निकलेगा, तो जैसी प्रजा होगी उसी में से नेता निकलेगा, तो नेता भी वैसा ही